सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आधी थोडा वेळ मला हिंदीत बोलू द्या आणि मग मराठीत बोलेन मी। आज संसार भर में सत्य की खोज हो रही है, क्योंकि लोग सोचते हैं जिस जीवन में वो उलझे हुए हैं, वो उलझन इसलिए है कारण वो सत्य को नहीं जानते। अपने देश में शायद ये भावना कम हो, लेकिन और अनेक देशों में ये भावना बहुत जबरदस्त है और अपने देश में भी होनी चाहिए। अब हम रोज अखबार पढ़ते हैं तो यही सुनते हैं कि इतने यहाँ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, कोई है चोरी चकारी कर रहे हैं और हर तरह के गलत सलत काम करके जीना चाहते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी बहुत सुना जाता है, इतना पहले नहीं था। उसका कारण ये है कि मनुष्य पथभ्रष्ट हो गया, वो जानता नहीं उसे कहाँ जाना है। उसे जो ये शरीर मिला, उसकी जो ये बुद्धि मिली, ये सब किस चीज के लिए मिली है यही वो नहीं जानता है। इसलिए इसी शरीर से वो अनेक भी गलत काम करता है। इस गलती को ठीक करने का अपने अंदर कोई न कोई तो अंदाज होगा ही, न कोई व्यवस्था होगी, क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है वो हमें ऐसे गलत रास्ते पे फेंकने वाले नहीं। कुछ न कुछ उन्होंने व्यवस्था जरूर करी है कि जिससे हम सही रास्ते पर चलें। अब लोग कहेंगे कि सही रास्ते पर चलना क्या जरूरी है? अगर आप सही रास्ते पर नहीं चलते हैं तो सबसे बड़े नुकसान तो आप ही का होता है और समाज का होता ही है। पर आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपने अपना स्वाभिमान खो दिया, अपनी प्रतिष्ठा खो दी और आप में एक लज्जा का जो भी अंश था वो भी खत्म हो गया। ये मनुष्यता का लक्षण तो नहीं है, पर ऐसी बातें तो सभी बताते हैं, इसमें कोई नवीन बात नहीं। और रोज ही पढ़ पढ़ के जी घबराता है कि क्या हो रहा है। इतनी अनैतिकता कभी सुनाई नहीं गई, इतने लोग अनैतिक हो गए, आपके बच्चे अनैतिक हो गए, आपके बच्चों के व्यवहार अनैतिक हो गए। अब तो हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमें इस संसार में इतनी स्वतंत्रता क्यों दी है। ये स्वतंत्रता इसलिए मिली, आप समझ लीजिए, कि हम अब स्वयं ही प्रबुद्ध हो जाए, हम अपने को प्रगल्भ बनाएं, हमारे अंदर एक नई जागृति हो जाए। उन्होंने हमारे अंदर ये व्यवस्था भी की हुई कि हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलिनी नाम की शक्ति है, अपने देश में तो अनादिकाल से इसके बारे में बातचीत हुई है, उसको जागरूक कर दे। उसकी जागरूकतावस्था में हम अपने आप ही एक विशेष व्यक्तित्व के आदमी हो जाते हैं। अपने आप ये आपकी अपनी शक्ति है जो आपकी उत्क्रांति या एवोल्यूशन को मदद करती है। जब उसकी उत्क्रांति हो जाती है तो मनुष्य एकदम बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। सोच लीजिए कि आजकल के राजकारणी और आजकल के राज्य करते अगर परिवर्तित हो जाए तो हम लोगों को तो नसीब ही खुल जाए, कोई भी गलत काम होगा ही नहीं, कोई भी तकलीफ होगी ही नहीं।
और सब चीज सुंदर हो जाएगी। यानी यहाँ तक कि जब ये शक्ति आपके अंदर से दौड़ने लगती है तो आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आपकी खेती बाड़ी ठीक हो जाती, आपका घर द्वार ठीक हो जाता है, आपके संबंध रिश्तेदारी ठीक हो जाती है, सब जगह एक प्रेम का अत्यंत सुंदर अनुभव आता। जो सबसे बड़ी आजकल एक हमारे सामने समस्या है कि लोग सत्ता के पीछे दौड़ते हैं। किसी तरह से सत्ता मिलनी चाहिए, पर जिसकी अपने ही ऊपर सत्ता नहीं, उसको सत्ता मिलने से फायदा क्या? अपने ही अंदर सत्ता नहीं कर सकते, अपने ही को रोक नहीं सकते, तो आप सत्ता को पा करके सबका सर्वनाश ही करेंगे। उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए आप में आत्मदर्शन होना जरूरी है। अब ये कहा गया है कि हमारे अंदर आत्मा है और इस आत्मा का दर्शन करना चाहिए और हमें आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ। और आपका शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि ये सब चीजें हैं, इसको किस तरह से आशीर्वादित करना चाहिए, उसका पूरा इलाज हमारे अंदर हमारे परमात्मा ने कर दिया है। इतना सुंदर इंतजाम आपके अंदर हुआ है, वो आप नहीं जानते। अगर आप जान ले कि आपके अंदर कितनी बड़ी सृष्टि उन्होंने बनाई है तो आप हैरान हो जाएं। और जब ये कुंडलिनी का जागरण होता है तो उसके लिए आप पैसे से नहीं दे सकते, वो तो एक सृजनात्मक चीज है। जैसे एक बीज अंकुरित होता है तो आप किसी को पैसे देते हैं क्या? जमीन को पैसा देते हैं क्या? या बीज को पैसा देते हैं? वो तो अपने आप अंकुरित होता है। उसी प्रकार ये जीवंत शक्ति जो है ये अपने आप अंकुरित होती है। किंतु जैसे कि एक दीप जो जला हुआ वही दूसरे को चेतित कर सकता है, इसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई सुप्त शक्ति को वही चेतित कर सकता है जिसकी जागृत हो गई। लेकिन उसमें लेना न देना, न तो उसकी शक्ति नष्ट होगी और न तो उसको कोई क्षति होगी। कहते हैं कुंडलिनी जागरण में बहुत क्षतियां होती हैं। मैंने तो आज तक 30 साल से ये काम कर रही हूँ, मैंने तो देखा नहीं कि किसी को कुछ तकलीफ हुई हो, कोई परेशानी हुई होगी, कुछ भी नहीं। तब फिर ये समझ लेना चाहिए कि हमने अपने को पहचाना नहीं है, कि हमारे अंदर ये शक्ति है। समझ लीजिए, अगर किसी आदमी से कह दीजिए कि इसके पास इतना धन छिपा हो तो कूदने लगेगा। पर मैं कहती हूँ कि ये शक्ति आपके अंदर विराजमान है और उसकी प्रतीति, उसका अनुभव आपको आज ही होने वाला है। अभी आपके अंदर जो सूक्ष्म चक्र है, जो कि हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों को संभालते हैं, उन सब चक्रों को ये पूरी तरह से जागरूक कर देते हैं।